ये लास्ट सेक्शन में कौन सा बॉक्स जो है बॉक्स जो स्टडी किया था फ्लक्स स्टडी किया था, ठीक है। उसके अलग अलग प्रॉब्लम किए थे। आज एक दूसरा टॉपिक स्टडी करना है, ठीक है। टॉपिक लिख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर में हम देखें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर लूँ मैं HCl, ठीक। तुम्हें शायद ज़्यादा पता हो मुझसे। आई थिंक क्लोरीन क्या होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। इधर जो पेयर है कौन सा बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। ये इनका हर एक एटम का क्या कहते हैं नेचर होता है, जिससे वो चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। क्लोरीन का नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से एग्जैक्ट बीच में चार्ज शेयर में इसकी तरफ ज्यादा होता है चार्ज। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका बिहेवियर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। इसका बिहेवियर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड टूट जाता है क्या, वैसा ही रहता है, ठीक है। प्लस और माइनस क्या है, सेपरेटेड रहते हैं। तो इसको अब ऐसे तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। मैं हर बार थोड़ी ऐसे मॉलिक्यूल लिखने जाऊँ, मैं इतना कर दूँ चलेगा। सपोज ऐसे लिखो चलेगा, बाद में HCl हो, कोई अलग मॉलिक्यूल H2 कुछ भी हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज। तो इसको क्या कहते हैं, डाइपोल। क्या बन गया ये, डाइपोल। डाइपोल मीन्स व्हाट, इट इज अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल, ठीक है। इसकी सपोज लेंथ है। अब इसको मैं अलग अलग स्टडी करूँ, इसको अलग स्टडी करूँ, इससे अलग स्टडी करूँ, इससे बेटर क्या है, इसको अपना एक साथ स्टडी करूँ तो अपना काम के आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक डेफिनेशन हम बनाते हैं, उसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। पी से डिनोट होता है। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, कोई भी एक चार्ज हो, मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। काफी सारी प्रैक्टिकल जगह ये बहुत काम आता है। प्रैक्टिकल मतलब क्या है, बहुत से लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सोचो इसमें क्या होगा, ओके। सपोज मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन लगता है। तो एक फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर। ये डाइपोल है मेरा, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पे नीचे क्या होगा, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, क्या होगा, एक ऊपर लग रहा है, नीचे क्या होगा, रोटेशन। रोटेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो काफी सारी जगह पे डाइपोल्स आते हैं ना, उनको एक साथ ही स्टडी करना। आज अपना ये टॉपिक क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूला वो सब बता देता हूँ, बाद में इसके प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के है वो सब लिखते हैं, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इट इज अ सिस्टम, it is the system of equal and opposite charges. It is a system of equal
and opposite charges separated by a small distance. Separated by a small distance. Small distance क्या है? Small distance क्यों है? ये distance मतलब basically क्या? Bond length होगा. Bond length क्या? बहुत कम होती है. एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर उसमें होती है, काफी कम होती है. ठीक है? Distance क्या होता है? कम होता है. Okay? तो suppose एक negative charge है और एक positive charge. ठीक है? दो चार्ज. तो क्या बन गया? डाइपोल बन गया. ओके? डाइपोल है ना? और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी लिखा है. सेपरेशन क्या था अपना? एल था. तो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? Q into L. ये जो चीज है ना वो वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन. ठीक. क्या होती है डायरेक्शन? बहुत ही सिंपल है. नेगेटिव से पॉजिटिव. तो क्या होती है डाइपोल की? डाइपोल मोमेंट की क्या होती है? डायरेक्शन. तो इसको वेक्टर बना सकते हैं. एरो बना. ये क्या हो गया अपना? डाइपोल. ठीक है. ये इसकी जो लाइन है, डाइपोल की जो लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल. ठीक है. क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ डाइपोल. ओके. ये डायग्राम ड्रॉ करो. उसके बाद यहाँ पे लिख लेना क्या है? डाइपोल मोमेंट. ठीक है. देखिए इसका ऐसा यूनिट बताओ. डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर. ठीक है. लिख लो ऐसा यूनिट. ऐसा यूनिट जो है क्या होगा? कूलम मीटर. ठीक है. तो अपना ऐसा यूनिट हो जाएगा. ओके. और ये जो एग्जाम्पल पता है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना. HCl होता है, H2O भी होता है. ठीक है. बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं. ठीक है. वो भी एक सेगमेंट को. Many molecules in nature exhibit dipole behavior. एग्जाम्पल में लिख सकते हो HCl, H2O. ठीक है. सब क्या होगा? डाइपोल. ओके. अब इसमें एक बात है, जब H2O की बात करें तो H2O का शेप ऐसा कुछ होता है. ठीक है. अब इसमें मुझे चार्ज लिखना हो, O और H में देखें तो इधर क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा. इधर भी ऐसा होगा प्लस होगा. तो ओवरऑल इस पे कितना हो जाएगा? -2. इधर बता सकते हो कितने डाइपोल्स बना सकता हूँ? अभी बता. डाइपोल मतलब क्या? एक पेयर होती है प्लस और माइनस. कितने डाइपोल बना सकते हो? 2 डाइपोल बना सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बना सकते हो इसको? एक डाइपोल क्या होगा? माइनस और प्लस. एरो किस तरफ बनाऊंगा? मीन एरो ही बनाना है, वेक्टर बनाना होता है. नीचे की तरफ क्या होगा? अभी इसमें पता है डायग्राम में क्या होता है? माइनस से प्लस होता है. कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ. मतलब एक डाइपोल इधर बनेगा. P1 लिख सकते हो. दूसरा डाइपोल. ठीक है. तो डाइपोल का. ठीक है. एग्जाम्पल में
ओके, इसमें ना अलग अलग काफी सारे इसमें अलग अलग वेरिएशन आते हैं क्वेश्चन के। एक जो क्वेश्चन है सबसे बेसिक जो पूछ सकते हैं, क्या ये P निकालने को बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट निकालना सीखना है, ठीक है ना, वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। ओके, क्वेश्चन लिखो, फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट of the given arrangement, find dipole moment of the given arrangement। सपोज पहला डायग्राम, पहला अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे -q ले लेते हैं, यहाँ पे +2q है, यहाँ कहीं पे -q। सपोज ये डिस्टेंस में 2a ले रहा हूँ और ये डिस्टेंस a ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पूछेंगे भाई डाइपोल मोमेंट निकाल, ठीक है। पहला टास्क में करते हैं, दूसरे डायग्राम दोनों अपने आप ट्राई करना है। पहले बताओ, हमेशा वो आइडेंटिफाई करना है कितने डाइपोल्स बने। +2 को क्या है, +q लिख सकते हैं, तो एक यहाँ पे पैर बनेंगे, यहाँ पे पैर बनेंगे, ठीक है। क्या करना है, वेक्टर्स बनाना है। पहला वेक्टर कौन सा होगा, इधर होगा, बताओ कौन सी डायरेक्शन बनाओ, लेफ्ट या राइट, किस तरफ जाएगा। यहाँ पे +q है ना, माइनस से +q इस तरफ जाएगा। पहला डाइपोल ये बनेगा, P1 लिख लेते। दूसरा डाइपोल +q -q एक तरफ बनेगा ना डाइपोल, ठीक है। P2 P1 कितना होगा, बोल डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा क्या होता है, q इंटू एन, तो बोल क्या होगा, q इंटू 2a। P2 कितना होगा, q इंटू a, ठीक है। तो नेट डाइपोल वो फाइंड करना है, नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P1 + P2, ओवरऑल बताओ क्या होगा, प्लस करो माइनस करो क्या होगा, दो वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्या होगा, माइनस होगा। तो ओवरऑल कितना आएगा डाइपोल में, 2qa माइनस qa, है ना। इसका इस तरह क्या होगा ओवरऑल डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें एक ट्राई करें। ओके, इसका डाइपोल मोमेंट निकाला क्या डाइपोल में। पहला वेक्टर है -q, एक वेक्टर कौन सा इधर बनेगा, P1 है ना, एक डाइपोल -q + q, और दूसरा डाइपोल कौन सा -q ये + q, ये वाला वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये दो वेक्टर बनेंगे। और P1 बोलो कितना होगा, चार्ज कितना है, +q -q चार्ज होता है अगर एक डाइपोल में, तो q कौन सा, सिर्फ एक ही लेना है मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा q, डिस्टेंस कितना है a। P2 की बात करें तो सेम -q + q, मतलब चार्ज q है, डिस्टेंस कितना है 2a। इधर नेट डाइपोल मोमेंट बोलो कितना होगा, ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में वेक्टर, कितना हो जाएगा 3q, ठीक है। ये अपना डाइपोल मोमेंट।
अब ऐसे चार्ज दिया होगा, इसमें निकालो डाइपोल मोमेंट। हो गया, क्या रहा है इसमें भी देखो दो डाइपोल बनेंगे, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू इधर का, ये एक डाइपोल बनेगा, ये कुछ P1 ले लेते हैं, माइनस 3Q इधर बचा और प्लस 3Q, ये दूसरा डाइपोल बनेगा, ठीक है, P2 और P1 कितना होगा, चार्ज कितना है Q, सेपरेशन 4A, P2 चार्ज कितना है 3Q है, चार्ज 3Q है, सेपरेशन कितना है A होगा, ठीक है। इधर नेट डाइपोल, अब इसमें वेक्टर का नॉलेज यूज होगा, ऐसे ड्रॉ करना है, नेट डाइपोल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, कैसे निकाले इसकी, आई कैप जे कैप में भी लिख सकते हो या डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, नेट डाइपोल में निकालना क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 है और 3 है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5Q3, ठीक है, ये क्या आ गया अपना नेट डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। इसमें ना एक काम करो, देखो ये तो आ गया, इसमें क्या वेक्टर का नॉलेज थोड़ा मुझे चाहिए, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है कि भाई ये पूछ लिया तो ये एंगल पूछो, कितने एंगल पे ये वेक्टर बना है, निकालो, ये एंगल भी निकाल के दो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, आया क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, देखो ये ट्राइंगल है, अब तुम्हारे ऊपर है, साइन कॉस टेन जो लगाना वो लगा सकते, मैं सपोज कॉस लगा, ठीक, जिसको जो लगाना वो लगा, मैं कॉस लगा, अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं तो बोलो क्या आना चाहिए, ये ट्राइंगल है, ये P है, ये P1 है, ये कितना होगा P2 होगा, बोलो कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज P1 बाई P,
P1 कितना है अपना 4 QA, ये कितना है 5 QA, 4/5 कौन सा एंगल पे होता है 4/5? 37, ठीक है। ऐसा एंगल भी यूज करते हैं, साइन टेन जो यूज करना होगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। ये अपना एंगल आ गया, ठीक है ना। इसमें एक दो और करते हैं। ओके, इसमें निकल
क्या होगा, एक वेक्टर ये -2 एक वेक्टर इधर बनेगा, एक वेक्टर यहाँ पे ना P1 P2 P1 कितना हो जाएगा Q इंटू ए, P2 भी क्या होगा Q इंटू ए। इसमें कैसे निकालेगा रिजल्ट? दो ऑप्शन है, दोनों पता होना चाहिए। एंगल कितना है 60 डिग्री, दोनों सेम है, रिजल्टेंट कहाँ पे नीचे आने वाला है, ठीक है। दो ऑप्शन है, दोनों पता होने चाहिए, बाद में तुम्हारे ऊपर है, पता दोनों होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर एक सॉल्व कैसे करना है। एक ऑप्शन क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, थीटा कितना होगा, ठीक, एक ही ऑप्शन है, ठीक। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, क्या कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, कितना लिखेंगे, अभी मैं P और P लिख लेता हूँ ना, सेम है। तो इसका एक कंपोनेंट कितना होगा 30 है, एक कंपोनेंट कितना होगा P cos 30, इस तरफ होगा P sin 30, इसका भी कंपोनेंट इस तरफ P sin 30, नीचे P cos 30 कितना हो जाएगा 2P cos 30, ये दोनों तो कैंसिल, ये अपना रिजल्ट आ गया, दोनों से क्या आएगा सेम ही आंसर, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। बाकी मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जिसने इतने प्रॉब्लम्स की है, सबसे बेस्ट है कंपोनेंट ही, तो कंपोनेंट से क्या इजी कैंसिल ऐड वो सब कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड वो ये, तो बेटर वो रखो। एक और लास्ट इसका प्रॉब्लम कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालने का एक और अलग टाइप का जो प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा दिया है अरेंजमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट पूछेंगे। एक्चुअली में बताओ, इसको डाइपोल कहना चाहिए क्या, डाइपोल कहना चाहिए। डाइपोल का बेसिक मतलब क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है और डिस्टेंस कितना होता है, बहुत कम होता है, एक्चुअल में होता है, पर थियोरेटिकली डाइपोल का मतलब क्या है, इक्वल ऑपोजिट चार्ज इधर है तो डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में आ सकते हैं। बोलो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे, क्या करना चाहिए, एलिमेंट, एक एलिमेंट लेना, ट्राई करना है एक बार खुद, क्या होगा, कैसे लोगे एलिमेंट, बोलो। इधर से भी ले सकते हो एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से भी ले सकते हो, कौन सा बेटर, यहाँ से लेना, ठीक है, क्योंकि इधर डिस्टेंस निकालता है, एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट लो। बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है, डाइपोल का फॉर्मूला लगा एलिमेंट पे, बाद में क्या करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो ट्राई करो, ठीक है, जो स्टेप्स है वो फॉलो करना है। ये एलिमेंट बनाया, एलिमेंट पे चार्ज क्या लिखना है, dq, इधर से एक डिस्टेंस पे ले जाओ, ठीक, लेंथ कितनी लिखे, dx, ठीक है ना। तो फॉर एलिमेंट डाइपोल मोमेंट क्या लिखना चाहिए, p नहीं लिखना चाहिए, dp, फॉर्मूला है अपने पास, q इंटू एल होता है, बताओ q कितना है। देखो जैसे ये q जो है, ये वाला डॉट वाला, जैसे dq का बना हुआ है,
इसको भी ऐसे मान ही सकते हो ना, माइनस डी क्यू वो सबका बना हुआ, तो एक प्लस डी क्यू इधर का माइनस डी क्यू, वो एक डाइपोल बनेगा। तो चार्ज कितना डालेंगे, डी क्यू। इधर क्या डालें, इधर जो एल होता है, एल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस सेपरेशन, क्या होगा सेपरेशन, एक्स प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स प्लस डी। ओके, तो फॉर एंटायर सिस्टम, वो एंटायर सिस्टम टी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, डी क्यू एक्स प्लस डी, इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते क्योंकि एक्स है और डी क्यू है, तो क्या करें, क्या चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, पूरे रॉड की बोलो डेंसिटी क्यू बाई एल, और वो एलिमेंट की बोलो डी क्यू बाई डी। तो इधर से डी क्यू मिल जाएगा, तो यहाँ पे डालो, लिमिट डालो, करो अब आना चाहिए। यहाँ से डी क्यू मिल जाएगा, कितना होगा, क्यू बाई एल डी एक्स, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्यू बाई एल एक्स प्लस डी एक्स में लास्ट में लिखते हैं। आप देखो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स आ गया और डी एक्स आ गया, ठीक है, लिमिट बोलो, इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0 to L, ठीक है, क्या हो गया, अपनी लिमिट होगी, क्यू बाई एल तो बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे बताओ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी और डी एक्स, डी तो कांस्टेंट है, अकेला डी एक्स तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है क्या, दोनों का इंटीग्रेशन करना है, एक्स डी एक्स का भी करना है और इसका भी करना है, तो डी तो कांस्टेंट है, अकेला डी एक्स तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, एक्स 0 to L कर दो यहाँ पे, तो क्या आ गया, क्यू बाई एल क्या जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या डाल दो, डी एल, तो डाइपोल मोमेंट कितना गया, एल कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, क्यू इंटू एल बाई 2 प्लस डी, ठीक है, ये अपना डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो ये पहले टाइप का प्रॉब्लम किया हमने, जिसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट पूछेंगे, ठीक है। इसमें और बस अलग अलग ऐसे वेरिएशंस देख लें, ये देख लिया। अब देखो इसमें डायग्राम ड्रॉ मत करना अभी, सपोज एक डाइपोल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये माइनस क्यू, ये ले लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना वो मैं 2a ले रहा हूँ, वो मैं आगे काम आएगा, ये अभी डिस्टेंस में 2a ले रहा, ठीक है, ये क्या है, डाइपोल की एक्सिस ड्रॉ कर लें, ओके। अब मान लो यहाँ कहीं पे रैंडम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ओके, ये जो P पॉइंट है डाइपोल के मिड पॉइंट से ये इसका पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, अब कौन से टाइप का प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना होगा, एक सिंगल चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, फॉर्मूला है V इक्वल टू क्या होता है, KQ बाई R, तो क्या होगा, एक इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, एक इसकी वजह से आएगा, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है।
तो इसका है ना एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, पोटेंशियल का एक फॉर्मूला बनता है, जैसे KQ/R है ना, डाइपोल का एक फॉर्मूला बनता है, तो उसका डिराइवेशन आता है जो बोर्ड में काफी बार आ चुका है। तो पहले इसका एक डिराइवेशन देखेंगे, बाद में इसके प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आप लिखो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, potential due to a dipole, ठीक है। तो पहले तो ये डाइपोल मान लिए, ये पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, आर ले लिया, ठीक है। मतलब तो उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या होगा, कंसीडर अ डाइपोल, कंसीडर अ डाइपोल having charge -q and +q, having charge -q and +q, separated by distance 2a, separated by distance 2a, ये आएगा। और ये पॉइंट P के बारे में भी लिखना है, तो उसमें क्या आएगा, लिखो कंडीशन में लिखो क्या होगा, a point P is located at position R, point P is located at position R from center of the dipole, at position R from center of the dipole, ठीक है। ये अपना डायग्राम, और इधर है ना अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे डाइपोल जो है डायग्राम में इतना बड़ा बना है, डाइपोल बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये जो 2a है वो बहुत छोटा है किससे, आर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो वो भी लिखना है कि हियर 2a वेरी वेरी लेस देन आर, हियर 2a वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है ना, वो हम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना, इसमें और भी ऐड करेंगे, ड्रॉ करो डायग्राम। चलिए तो ठीक है। अब पोटेंशियल देखो कैसे निकालना है, एक इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, एक इसकी वजह से निकालेंगे, ठीक है ना, और बाद में दोनों को क्या करना है, ठीक है। यही क्या अपना डिराइवेशन मैंने आगे भी बोला था, डिराइवेशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, potential due to plus q charge will be, potential due to plus q charge will be, तो देखो पहले तो एक इस चार्ज के से यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं KQ/R, तो R कौन सा होगा, ये वाला होगा, कौन सा होगा इसमें, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको R1 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू प्लस KQ/R1, ठीक है। देखो ये डायग्राम में भी ऐड करना, ओके। सिमिलरली देखो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज विल बी, क्या होगा, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू की वजह से निकाल कर ये डिस्टेंस चाहिए, तो R2 ले लेते हैं। तो V2 कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई R2, ठीक है। V2 क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई R2। ओके, ये एक पार्ट देख लिया। अब क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का ऐड कर दो। देखो डायरेक्टली के क्यू कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या लिख सकते हैं, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। V इक्वल टू क्या है, के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बनाना। ओके, और इसमें नहीं, अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, हमें क्वेश्चन में क्या पता है, R पता है, R1 R2 नहीं पता है, ठीक है। हाँ, एक बार ये एंगल मान सकते हो, ये एंगल ठीक है, ये ऐड कर देना, एक एंगल हमें पता है, ठीक है, ठीक है। तो R1 और R2 को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, R में कन्वर्ट करना है, तो वो भी एकदम इजीली कर सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करना, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में ड्रॉ करना। तो देखना, ये पॉइंट, ये अपना R था, ये पॉइंट P था, ठीक है, ये एक वेक्टर, यहाँ पे Q1 था अपना, सॉरी प्लस Q था। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कितना होगा बोलो, ये होगा। तो इधर मैं ये वेक्टर बना देता हूँ, इसको A बना देता हूँ, ठीक है, ये वेक्टर A ले, और ये जो पोजीशन है, जब हमने R1 ले ली, इस वेक्टर को क्या बना देते हैं, R1। अब इधर थोड़ा वेक्टर का नॉलेज यूज होने वाला है। इधर मुझे बताओ, एंगल क्या होगा इसमें, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, R क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों को ऐड करोगे ये मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस A। अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे R1 निकालना है, तो R1 क्या होगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। बेसिकली क्या एडिशन ही करना है, तो इसमें R1 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, क्या हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड को फॉर्मूला लगा सकते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA कॉस, क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल है, ये थीटा ना, ऑलमोस्ट ये भी क्या है, थीटा ही होता है, क्योंकि बहुत छोटा है, तो सेम एंगल ही होता है। अब इसमें थोड़ा मैथ अप्लाई करना है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो मैं R पे बाहर लेता हूँ, R पे बाहर ले तो क्या R हो जाएगा, अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, एक R कट हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करो, ये डायग्राम बनाओ और ऐसा लिख लो डायरेक्ट, इसमें चलेगा, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो ये डायग्राम बनाओ, इसमें
देखिए क्या अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर ये बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो ये टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही छोटा टर्म होगा, है ना। इसके नीचे लिखो हियर ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, हियर ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो क्या हो जाएगा, मतलब R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1, कहाँ पर अंडर रूट दिया ना, इसको संख्या लिख रहा हूँ, ये 1 माइनस 2a बाय आर कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, पावर अंडर रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं। देखिए ठीक है, अब जो मैथ्स के वर्ड उनको पता होना चाहिए, जो बायो के हैं वो ध्यान रखना ही, ठीक है। ए बाय आर क्या होगा, बहुत छोटा नंबर होगा, आर बहुत बड़ा, ए बहुत छोटा है, और यहाँ पे 1 ये बहुत छोटा नंबर, तो इस केस में क्या होता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करता है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या होता है, कभी भी ये नंबर छोटा हो ना 1 से, तो क्या यूज करते हैं, जो पावर होती है ना वो यहाँ पे आ जाए, डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, पावर के आगे आ जाएगी। तो इसके नीचे लिखना है यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R 1 प्लस सॉरी 1 माइनस, क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पे डालते, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए बाय आर कॉस थीटा, ठीक है। R1 इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा, ओके। अब इसमें देखो ये पार्ट आ गया R1, पर मुझे ना 1/R1 चाहिए, मेन वो इक्वेशन है, मुझे 1/R1 चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R, और इसको मैं ये समझ में आ रहा है तो मुझे बताना है, इसे लिख सकता हूँ -1, है ना, नीचे पावर क्या -1 लिख सकते हैं, वापिस बाइनोमियल लगाओ, ये छोटा ही नंबर है, वापिस बाइनोमियल लगाओ, क्या हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R, -1 आगे डाल तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बना दो, अपनी इक्वेशन 2 आ गई, 1/R1 इक्वल टू 1/R 1 प्लस ए बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, अब R2 निकालना है, ठीक है ना, ये हमने R1 निकाला, R2 निकालना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, R2 आएगा, पर इतना कुछ अब लिखने की जरूरत नहीं, इतना कर दिया ना तो डायरेक्ट इसके नीचे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो, लिखो सिमिलरली, ठीक है, तो वापस थोड़ी डिराइव करना बैठेगा, सिमिलरली क्या होगा 1/R2 जो है उसको क्या लिख सकते हो 1/R, फर्क क्या होगा, इधर प्लस है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि उधर रिजल्टेंट चेंज हो जाता है, तो 1 माइनस ए बाय आर कॉस थीटा, ये अपनी थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये अपना क्या आ गया 1/R। अब बस 1-2 लाइन की बात है, अपना मेन रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, ये 2 और 3 उसको क्या यहाँ पे 1 में डाल दो और सॉल्व करो, फाइनल अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट बस देखना है क्या, सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in equation 1, substituting 2 and 3 in equation 1, करो सब्स्टिट्यूट करो, पूरा सॉल्व करो, इक्वेशन आएगी।
सब्स्टिट्यूट करना है ना, क्या होगा 1/r 1 प्लस d/r cos थीटा माइनस 1/r 1 माइनस d/r cos थीटा 1/r वापस कॉमन ले सकते हैं 2/r 1 प्लस d/r cos थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1 प्लस d/r cos थीटा +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली देखो आंसर क्या आ जाएगा इसमें क्या हो जाएगा k q 2a cos थीटा, इधर आ रहे नीचे भी आ रहे, क्या हो जाएगा कहीं पे बॉक्स कभी मत बनाना, ये अपना रिजल्ट आएगा, ठीक है k q 2a cos थीटा बाई r, ठीक है। अब मुझे बताओ q into 2a क्या होगा, q into 2a डायग्राम में देखो, मेन डायग्राम में q into 2a क्या होगा, डाइपोल मोमेंट p, ठीक है। q into 2a क्या होगा p, इसे तो हियर q into 2a इक्वल टू p, हियर ठीक है ना, q into 2a इक्वल टू p। तो फाइनली क्या रिजल्ट आया, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k p cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये अपना आ गया फॉर्मूला k p cos थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो कभी भी डाइपोल का पोटेंशियल पूछे ना तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक, k p cos थीटा बाय r स्क्वायर। p क्या है डाइपोल मोमेंट, r कहाँ का डिस्टेंस है बीच से, सेंटर से, थीटा क्या होगा, थीटा किसका एंगल होगा, थीटा किसके बीच का एंगल है, देखो डायग्राम, मेन डायग्राम में देखो हमेशा वो डायग्राम देखना होता है, किसके बीच का एंगल, एक डाइपोल p का और r, p और r के बीच का एंगल, ठीक है ना, थीटा वो होगा, ओके। ये डिराइवेशन है, ठीक है ना, इसमें ये डेफिनेटली बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, तो चांसेस है तुम जब बोर्ड को भी आ सकता है, ठीक है, इसका डिराइवेशन, ठीक, तो पूरा प्रॉपर्ली डिराइव करना है, ठीक है। इसमें स्पेशल में केस आता है, वो बस बता देता हूँ। केस 1 इसमें लिखो, इसको स्टडी करना है फॉर्मूला, केस 1 लिखो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, केस 1 में लिखो ऑन द एक्सिस of dipole, of dipole, अगर एक्सिस पे हो तो देखो ये डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट p ले लेते हैं, डाइपोल की एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट p ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट में काम करते हैं, पॉइंट a ले लेते हैं और ये पॉइंट b ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, अगर मैं कहूँ कि एट पॉइंट a, तो मुझे बताओ थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, यहाँ पे निकालना होगा, थीटा कितना होगा 0, ये अपना r वेक्टर होगा, थीटा कितना हो जाएगा 0, तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा थीटा 0 डालो, क्या आएगा kp बाय r स्क्वायर। अगर मुझे b पॉइंट पे चाहिए, एट पॉइंट b, उस केस में मतलब पीछे है डाइपोल, तो थीटा कितना लगेगा 180 होगा, पाई होगा, cos पाई कितना होता है -1, तो पोटेंशियल कितना होगा -kp बाई r, ठीक, एक्स स्क्वायर, ओके, लिख लो, ये पहला केस है। ठीक है, ये क्या था
केस 1 था, केस 2 लिखो ऑन द बाइसेक्टर, केस 2 ऑन द बाइसेक्टर। अपने आप थीटा लिखो, डायग्राम देखो ऐसा कुछ होगा, ये डाइपोल की एक्सिस है, बाइसेक्टर मतलब पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट पी ले, ठीक है ना, बाइसेक्टर से यहाँ पे निकालना है, ये आर होगा, ये पी होगा, थीटा कुछ डिसाइड करो, चलो देखो क्या आ रहा है, बाइसेक्टर पे निकालो। कितना होगा थीटा उस केस में, बाइसेक्टर में 90 डिग्री बनेगा, पी और आर के बीच का एंगल π/2, cos π/2 कितना होता है, जीरो, पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ठीक है, बाइसेक्टर पे कोई पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या था उसका डिराइवेशन, ठीक है, डाइपोल, ओके। ये वाला इम्पोर्टेंट है इसलिए पूरा डिराइव करवाया, ये बोर्ड में डेफिनेटली, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें इधर जाना है, ठीक है। ये सुबह जो स्टूडेंट्स आए थे, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट था, ठीक है, तो उसमें कंटिन्यू करो, डीपीपी लाए हो तो कंटिन्यू करो, ठीक है, बाकी वो ना पीडीएफ दी थी, बाद में वो डीपीपी दी थी, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉड्यूल लाए हो तो जो जिनको अलग अलग टारगेट जो भी दिए हैं, ठीक है ना, कंटिन्यू करो, 15-20 मिनट तक एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, एटलीस्ट 15-20 मिनट थोड़ा प्रैक्टिस करनी, ओके। नेक्स्ट क्लास जो भी अपनी सैटरडे, ये डाइपोल ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मुझे एक और लेक्चर चाहिए, उसमें एक टॉपिक बस अपना बाकी है, कंडक्टर, तो पूरा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रो, ओके। तो अभी वो कंटिन्यू करो जो अपना काम है, ठीक है ना। ये डाउट ऐसा हो तो, और यार ये जो सुबह नहीं आए थे, आओ, काइनेमेटिक्स का रिवीजन हो रहा है, सैटरडे जो क्लास होगी उसमें भी रिवीजन होगा, ठीक है, डाउट्स आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, सुबह आने की ट्राई करो, ठीक है, अभी कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हाँ ध्यान तो देखो, कल जो टेस्ट है इसमें आप देखो बोर्ड का है तो उसको भी सीरियस लेना है, कल जो टेस्ट है बोर्ड लेवल की होगी, ठीक है। अपनी नोट्स में जो थियरी मैंने लिखा है दैट इज मोर देन इनफ, उसमें से ही आएगा तो उसमें से ही पढ़ो, मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, थियरी इसमें से ही आएगी, ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें एनसीईआरटी ना पकड़नी पड़े, कितने ऐसे दिए है बड़े बड़े, कौन पड़ेगा इतना, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ उसमें से ही पढ़ो, ठीक है, पूरी थियरी डिराइवेशन सब आ गया है, ठीक है। और न्यूमेरिकल उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इतना करो, और जितना मॉड्यूल में से जिन्होंने किया है, ठीक है ना, प्रॉपर्ली इतना रिवाइज कर लेना कल की टेस्ट के लिए। एक पहले ना डाउट क्लास होगी अभिषेक सर की, तो जो भी डाउट्स हो तुम्हारे वो सब पहले क्लियर करवा देना, उसके बाद क्या होगी टेस्ट, ठीक है। 1 घंटे की टेस्ट रखेंगे, ठीक है ना। आज जो टॉपिक पढ़ा है वो नहीं है, आज का टॉपिक नहीं है, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था गॉस लॉ उधर तक है, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिराइवेशन वो सब देखना, ठीक है, लॉ ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है, मीन तो नोट्स है, नोट्स नहीं, ठीक है, वो तो सभी, ठीक है।